Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. As you know, in this semester we are going to study about software engineering. Software engineering is an interesting subject. In order to understand this subject, we will need to look at a number of examples and case studies. Dear students, we will need to see how we can develop good software and how it could be improved in different scenarios. So before we move on to software engineering, let's see and try to understand what is software. तो इससे पहले कि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे जाएं, तो सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर को समझने की कोशिश करते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या है. So dear student, as you know, when we write a program for computer, we named it a software. लेकिन बात ये कि ये सिर्फ एक प्रोग्राम या कोड नहीं होता. प्रोग्राम के अलावा भी कुछ चीज़ें जो हैं वो इसका हिस्सा होती हैं, जैसे कि नंबर 1 कोड itself, code or program definitely included in software. The next one is data. जिस डेटा पर वो सॉफ्टवेयर चलेगा वो डेटा भी इस सॉफ्टवेयर का हिस्सा होता है. The next and the third one is the documentation. Another important thing is documentation. जितने भी डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होते हैं वो भी सॉफ्टवेयर का हिस्सा होते हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉफ्टवेयर जो है वो एक कोड नहीं है, बल्कि इसके साथ डेटा और डॉक्यूमेंटेशन भी इसका हिस्सा है. तो डियर स्टूडेंट्स, बिफोर वी टॉकिंग अबाउट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, लेट्स सी द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर. व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? So nowadays, dear student, we can see that the software can have huge impact in any aspect of our societies. We can see that software is almost everywhere nowadays. आप जानते हैं कि सॉफ्टवेयर जो है वो दुनिया के हर शोबा में इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कि you can see Google, स्मार्टफोन, स्पेस शटल, ई-शॉपिंग, गेम्स, एम्बेडेड सिस्टम एट्सेट्रा. और इसके साथ अगर हम आपकी फील्ड की बात करें, बायोइन्फॉर्मेटिक्स की बात करें, तो इसमें आपको पता होगा कि आपने स्टडी भी किया होगा कि डीएनए की डिकोडिंग जो है वो सॉफ्टवेयर के ज़रिए से ही पॉसिबल थी. तो इसलिए जो है, इसी तरह अब अगर हम डेली लाइफ में देखें, और भी बहुत सारी फील्ड हैं, जैसे कि एजुकेशन और इंटरनेट एप्लीकेशंस में आपका सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ हो रहे हैं. तो इट मीन्स कि ड्यू टू इट्स सेंट्रल इम्पोर्टेंस, अब जहाँ पे आप देखें कि दुनिया के, अभी हमने बात की कि दुनिया के हर शोबे में इस्तेमाल किया जा रहा है आपका सॉफ्टवेयर, तो इट मीन्स कि ड्यू टू इट्स सेंट्रल इम्पोर्टेंस एंड मैसिव यूज़ इन मैनी फील्ड्स, जिसकी वजह से ये जो है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. और पूरी दुनिया में बिलियन और ट्रिलियन डॉलर जो हैं इस पर इन्वेस्ट होते हैं हर साल. और आप खुद ही अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कितना पैसा और कितने लोग जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से ये कितना इम्पॉर्टेंट है. सो इट मीन्स दैट software is almost everywhere. Simply, software totally change our lives. तो dear students, अभी हमने सॉफ्टवेयर और इसकी इम्पोर्टेंस को देखा, तो चले अब हम इसका जो सेकंड पार्ट है इंजीनियरिंग, तो उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. फिर हम इन दोनों को कंबाइन करके देखते हैं कि व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. So dear students, engineering is
द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्टिव यूज ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। साइंटिफिक नॉलेज का एक प्रोडक्टिव यूज जो है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंजीनियरिंग कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट, सॉफ्टवेयर जो है एक अगर हम इसकी बात करें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है तो ये एक कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ नथिंग बट ए disciplined and systematic approach to software developments. Now let's talk something about how a software system is different from any other system. For example, कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो दूसरे सिस्टम जो हैं, जैसे कि हम डेली लाइफ में अगर हम देखें, जैसे कार है, टेलीविज़न है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, तो ये आपका जो सॉफ्टवेयर है इन सिस्टम से कैसे डिफरेंट है। तो चलें इसको एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि डियर स्टूडेंट, आप देखें कि गाड़ी जो है वो चलते चलते उसमें कोई ख़राबी आ सकती है, उसकी ब्रेक फेल हो सकती है, उसका इंजन ख़राब हो सकता है। इसी तरह आपका जो बल्ब है वो फ्यूज़ हो सकता है, जल सकता है। और इसी तरह आपका टेलीविज़न जो है वो भी चलते चलते उसमें कोई ख़राबी आ सकती है। तो इसी तरह एक छोटी सी चीज़ से हम सॉफ्टवेयर और दूसरे सिस्टम्स को जो है वो क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ये जो चीज़ें अभी हमने बात की टेलीविज़न की, बल्ब की, कार की, तो ये एक्चुअली ये काम कर रहे होते हैं वियर एंड टियर फिनोमेना पर चलते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर के साथ ऐसा नहीं होता। सॉफ्टवेयर डजंट वेयर आउट। अभी थोड़ी देर पहले जैसे कि हमने कहा कि गाड़ी की वो चलते चलते ख़राब हो सकती है, बल्ब जो है वो जल सकता है, टेलीविज़न जल सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, होता है ऐसे कि इन सिस्टम की एक लाइफ होती है जिसके बाद इनमें कुछ ख़राबी जो है वो आ सकती है। और जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि ये वेयर एंड टियर के फिनोमेना पर चलते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर जो है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। सपोज़ अगर आपका जो सॉफ्टवेयर है उसमें अगर कोई एरर या बग है तो वो पहले दिन से ही होगा। ऐसा नहीं है कि आज आपने उस पर काम किए तो कल जो है वो नहीं चलेगा। उसमें सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं होता। अगर उसमें कोई बग एरर है तो वो पहले दिन से ही नहीं चलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, देखें अगर एक बल्ब है जो फ्यूज़ हो गया है, जल गया है, या आपकी जो कार है वो डैमेज हो रही है, तो आप बाज़ार से या मार्केट से या एक न्यू कार शोरूम से आप डैमेज कार जो है उसको न्यू कार से रिप्लेस कर लेंगे। लेकिन सॉफ्टवेयर के साथ ऐसा केस नहीं है। अगर सॉफ्टवेयर में जैसे कि अभी मैंने कहा कि बग्स हैं तो इसको किसी दूसरे पार्ट से आप रिप्लेस नहीं कर सकते। अगर किसी सॉफ्टवेयर में बग है तो आप ये समझते हैं कि आप बाज़ार से नई सॉफ्टवेयर की सीडी ले आएंगे तो वो सही चलेगी, नहीं, उसमें भी बग होगा। क्योंकि जो सॉफ्टवेयर जो है, जो सीडी आप पहले लेके आए, अगर उसमें बग है तो आप उससे रिलेटेड जितनी भी सीडीज़ ले आएँ तो उसमें भी ऑलरेडी बग जो हैं वो होंगे। तो ये डियर स्टूडेंट्स, ये एक फंडामेंटल डिफरेंस आप कह सकते हैं जो सॉफ्टवेयर, दिस इज़ द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड अदर सिस्टम्स। Now let's talk about software crisis. What is crisis? Let's try to understand these concepts with examples. तो सॉफ्टवेयर क्राइसिस एक्चुअली है क्या, और इसका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से क्या रिलेशन है। ठीक है, तो इसको समझने से पहले चले मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल जो है उससे समझाने की कोशिश करता हूँ। जिस स्टूडेंट सपोज करें कि एक गांव है, उसमें एक आदमी है जिसने अपने लिए रहने के लिए एक झोंपड़ी बना ली, और इससे पहले जो है उसने झोंपड़ी जो है वो नहीं बनाई, तो डेफिनेटली शुरू में उसको कुछ मुश्किलात आएंगी।
और फिर एक दिन वो अपने लिए झोंपड़ी बना लेगा। और इसके बाद अगर आप उसको ये कहें कि एक और झोंपड़ी भी बनाए, इसी तरह की बनाए, तो वो शायद इससे अच्छी भी बना ले और कम वक्त में भी बना ले। लेकिन इसके साथ अगर आप उससे ये कहें कि भाई साहब अब जो है हमें झोंपड़ी आप बना लेते हैं रहने के लिए, तो हमें एक बड़ी इमारत जो है वो भी बना के दें, या एक बड़ा बैंक जो है उसकी कोई बिल्डिंग बना के दें। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसा कहूँ, आप मुझसे इत्तेफाक करेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो एक ऐसा स्ट्रक्चर जो है वो बिल्ड कर भी लेता है तो वो स्टेबल नहीं होगा। अब सॉफ्टवेयर के साथ भी किसी हद तक यही प्रॉब्लम था, जिसको सॉफ्टवेयर क्राइसिस का नाम दिया गया। अब हम इसको भी, जो एग्जाम्पल हमने देखी, तो इसको हम अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेट करके देखते हैं कि कैसे ये एग्जाम्पल जो है इससे सॉफ्टवेयर क्राइसिस से रिलेट होती है। तो एक इसी तरह स्टार्ट में जब सॉफ्टवेयर बनना शुरू हुए, तो जो छोटे सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जो टेक्निक्स और टूल थी, वो एक बड़ा सॉफ्टवेयर या कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर बनाने के लिए एप्लीकेबल नहीं थी। यानी कि एक छोटा सॉफ्टवेयर तो आप उससे बना लेते थे, लेकिन एक बड़ा सॉफ्टवेयर जो है या कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर के लिए जब आप वही टूल्स और टेक्निक्स जो हैं जब आप यूज़ करते हैं, तो वो फिर सूटेबल या एप्लीकेबल जो है नहीं हो रहे थे, और उसके रिज़ल्ट में आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करने पड़ते थे। फॉर एग्जांपल, जस्ट लाइक इट्स नॉट डिलीवर्ड इन टाइम, most of the projects were over budgeted, and in most of the cases these systems are not reliable and they are not be able to do what they were expected to do. So as a result of these problems, फिर हुआ क्या, 1960 में एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ जिसमें ये सारी बातें जो हैं वो डिस्कस की गई, और इसको सॉफ्टवेयर क्राइसिस का नाम दिया गया कि सॉफ्टवेयर जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं आ रहा, और सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट जो है वो एक क्राइसिस है, और ये कॉम्प्लेक्सिटी जो है ये हैंडल नहीं हो रही थी। और फिर इसी कॉन्फ्रेंस में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की टर्म जो है वो कॉइन की गई, और फिर लोगों ने कहा जिस तरह हम इंजीनियरिंग प्रिंसिपल को यूज करते हैं बिल्डिंग बनाने में, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस बनाने में, या मैकेनिकल इंजन बनाने में, इसी तरह हमें इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स को यूज करना चाहिए सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। सो डियर स्टूडेंट्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द रिजल्ट ऑफ सॉफ्टवेयर क्राइसिस। व्हेन पीपल रियलाइज दैट that is not possible to construct complex software using the techniques and tools applicable in that era or in 1960। और इसका एक बहुत बड़ा रिजल्ट ये था कि लोगों ने ये चीज़ भी रियलाइज़ की कि सॉफ्टवेयर जो है नॉट ओनली अबाउट कोडिंग और प्रोग्राम, जैसे कि हमने स्टार्ट में भी हमने डिस्कस किया कि आपका जो सॉफ्टवेयर है इट्स नॉट ओनली अबाउट कोडिंग, इट्स नॉट अबाउट ओनली योर प्रोग्राम, जो कि वो इनफ नहीं है। और अगर आपके सॉफ्टवेयर बनाने हैं, अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर जो है वो बनाने हैं, तो इसमें इंजीनियरिंग प्रिंसिपल को अप्लाई करना होगा। योर कोडिंग इज़ नॉट ओनली इनफ। अगर आपने एक सॉफ्टवेयर बनाने हैं तो इसमें इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट लेट्स सी definition of software engineering, how IEEE
define software engineering. So the application of a systematic, disciplined, quantifiable approach to the development, operation, and maintenance of software, that is the application of engineering to software. So it means software engineering is not just about writing the code. As we seen before and talked before, सॉफ्टवेयर जो है वो सिर्फ कोड का नाम या प्रोग्राम का नाम नहीं है, बल्कि हमने स्टार्ट में देखा कि डेटा और डॉक्यूमेंटेशन भी इसका हिस्सा होते हैं. सो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द सेट ऑफ प्रोसेसेस एंड टूल्स टू डेवलप सॉफ्टवेयर. यानी सॉफ्टवेयर उन तमाम प्रोसेस, टेक्निक्स और टूल्स का मजमू है जो सॉफ्टवेयर की प्रोडक्शन में इस्तेमाल होती हैं. मीन्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग is the combination of all the tools, techniques and processes that used in software production, like programming languages design, software design techniques, tools, testing, maintenance and deployment. So all those things that are related to software are also related to software engineering. So dear students, now talk about well engineered software. कि well engineered software जो हैं वो कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे पास. तो डियर स्टूडेंट्स, वेल इंजीनियर्ड सॉफ्टवेयर जो है ऐसा सॉफ्टवेयर जो रिलायबल हो, जिसका यूज़र इंटरफेस जो है वो अच्छा हो, जिसकी परफॉर्मेंस जो है वो एक्सेप्टेबल हो, एंड इट इज़ ऑफ गुड क्वालिटी एंड इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव. तो वेल इंजीनियर सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर को कहा जाएगा जो इन कैरेक्टरिस्टिक्स पर पूरा उतरता होगा. तो डियर स्टूडेंट्स, अब अगर हम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए अगर हम देखें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए एक बड़ा चैलेंज ये भी होता है कि उसने एक लिमिटेड टाइम और एक लिमिटेड बजट में सॉफ्टवेयर जो है वो बनाना होता है. तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए और फिर भी उसने ये जो आपके पास गोल्स हैं कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनको अचीव करना होता है. तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने सॉफ्टवेयर को डिस्कस किया कि व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर, व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, and then we discuss a little bit about engineering, and then we define both software engineering, and we also seen difference between software and other systems, and after that we discuss about software crisis, and at the end of the lecture we discuss well engineered software. तो dear students, उम्मीद है कि आपको ये बातें जो हैं समझ आई होंगी, और इसका लिंक जो है इसी तरह दूसरे जो लेक्चर्स हैं आपसे रिलेटेड, नेक्स्ट लेक्चर जो है वो भी आपको सेंड किया जाएगा. तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाएं, और हमारा जो LMS है उस पर भी आपका ये लेक्चर अपलोड है, बोथ इन एक्सप्लेनेशन फॉर्म और PPT फॉर्म में. तो वहाँ से भी आपको हेल्प मिल सकती है. फिर भी इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स और एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द लेक्चर, जैसे कि हमने व्हाट्सएप पे ग्रुप जो है वो भी बनाए हुए अपनी असाइनमेंट्स, क्विजेज या लेक्चर को डिस्कस करने के लिए, तो वहाँ पे भी आप अपना क्वेश्चन जो है वो प्लेस कर सकते हैं, और इंशाल्लाह आपको इन टाइम जो है वो रिस्पांस मिलेगा और आपके क्वेश्चंस का आंसर जो है वो दिया जाएगा. थैंक यू वेरी मच.